हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था बेसिक, और थोड़ा सा उसका जो है एक या दो टाइप उसकी कंप्लीट हो गई थी। आज बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ से बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए थे, लेकिन आज से है, अब से जो स्टार्ट होगा वो एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। टाइप आपको पीछे दिख ही रही होगी, टाइप नंबर 3 लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। अपने आप में ये बिल्कुल ही अलग टाइप है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टाइप है। एसएससी घूम फिर के इधर उधर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मोस्टली किसी न किसी पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा इस टाइप के अंदर से। और ऐसी अपने आप में ये 5-6 टाइप आएंगी, जैसे 2 साल का डिफरेंस, उसके बाद 3 साल का डिफरेंस, उसके बाद 4 साल का डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ के फॉर्मूले बनेंगे, कुछ के फॉर्मूले नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर डिवाइडेड बाय 3 ईयर। एक ये टाइप बन जाएगी। फिर कभी रेट गायब कर देगा, कभी प्रिंसिपल गायब कर देगा, कभी 2 साल की रेट देगा, तीसरे साल की रेट पूछेगा। इन्हीं डिफरेंस के अंदर कुल मिला के 5 और 6-7 टाइप ऐसी आनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टाइप से। बिल्कुल बेसिक सा इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद इस टाइप को हम समझेंगे कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा और कैसे इसके अंदर से सब टाइप निकलेंगी 3। तो स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल आ रहा है पहले, उसके पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर आपको दूंगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, टाइप 3 दिया है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में, मतलब 2 साल का कोई अमाउंट है मेरा, कोई भी अमाउंट है, मान लो 2,000-3,000 रुपये है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस 2,000 रुपये को मैं एक सिंपल इंटरेस्ट से रख रहा हूँ और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रहा हूँ, तो मेरे को 2 साल बाद डिफरेंस कितना मिलने वाला है। मान लेता हूँ 2,000 रुपये है मेरे पास, ठीक है। 2,000 रुपये हैं ये 2,000 रुपये आपका हो गया प्रिंसिपल। खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली 3 क्लास से यही बकवास हो रही है। क्या क्या है अब सीधा लिखो। रेट 2 साल का डिफरेंस है, मान लेता हूँ रेट इसकी है 10%। पहले साल क्या मिलता है? 2,000 का 10% 200, इधर भी 200। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल पे मिला वो सिंपल इंटरेस्ट। एंड फर्स्ट ईयर का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। अब इस 200 पे फिर से 10% मिलेगा, यानी कि 20 रुपये, 20 रुपीज़। ये 20 रुपये आ गया हमारा, राइट। तो अब कैलकुलेट करो हमारा टोटल मिला के हुआ क्या क्या है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2 साल का? 200 + 200। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 200। ये सारा जुड़ेगा ना, प्लस में 200 और प्लस में 20। डिफरेंस कितना आया? ये डिफरेंस कितना आया? 200 से 200 गया, ये 200 से गया, ये बच गया 20 रुपये। 20 रुपीज़ ये हमारा डिफरेंस आ रहा है निकल के, ठीक है। अब ये 20 रुपये डिफरेंस आया क्यों है? 20 रुपये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि एक तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रीवियस ईयर का जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगता है, और वही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के हमको डिफरेंस क्रिएट करके देता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि डिफरेंस ये होता है। अब आप इस क्वेश्चन को, एक तो ये समझ लो कि पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और बेसिक ये ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर फिर भी बुक्स में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखा होता है कि r² डिवाइडेड बाय 100 समथिंग, कुछ ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है। जो बच्चे डायरेक्ट रटते हैं वो दिखाता हूँ कैसे आता है फॉर्मूला निकल के। मान लेता हूँ मेरा प्रिंसिपल था p रुपीज़, ठीक है। r% मेरा इंटरेस्ट लगा, ठीक। अब इस प्रिंसिपल पे r% यानी कि p इंटू में r डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे भी p इंटू में r डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट ये आया। अब इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा? r%। p इंटू में
आर डिवाइडेड बाय 100 फिर R%। ये इंटरेस्ट लग गया मेरा। अब क्या कहा था मैंने, डिफरेंस क्या आएगा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये 20, इधर ये डिफरेंस हो गया। मीन्स फॉर्मूला आपका बन जाता है डिफरेंस P इंटू में R डिवाइडेड बाय 100 एंड 100। मीन्स आपने बुकों में ये देखा है लिखा हुआ P इंटू में R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये आता है निकल के, राइट। और यही फॉर्मूला जो है हम याद करते हैं बुकों में, हमारा ये लिख के आता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूँ आपको, सब यही वाला क्वेश्चन लो, सपोज करो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ ऑफ ₹2000 इफ़ रेट इज़ 10% पर एनम। तो डिफरेंस क्या हो गया हमारा, डिफरेंस क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 10%, यानी कि 10 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 100 है। 1 बार 100 से 1 बार 100 हो गया, 2 0 से 2 0 गई, 20 रुपये निकल के आ गया मेरा डिफरेंस। वही डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हेरा फेरी कैसे करेगा, हेरा फेरी मतलब इसमें से 3 टाइप निकालेगा। अब ये डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा ये है P इंटू में R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी करना, काम मेरा है कि ये कैसे कैसे हो सकता है। जिस तरीके से समझ में आए वही तरीका बढ़िया है। हाल फिलहाल इस टाइप के लिए ये बेस्ट मेथड ये फॉर्मूला याद करो। बाकी जो आगे जब ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा उसमें फॉर्मूले तो कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आपका डिटेल वाला मेथड ईजी पड़ेगा, उससे डिटेल बनानी है। दोनों तरीके से इसलिए सिखा रहा हूँ। अब बोल देगा, मान लीजिए यदि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला डिफरेंस इंटू में 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, प्रिंसिपल है ना, डिवाइडेड बाय R²। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। और क्या देगा, डिफरेंस प्रिंसिपल इंटू में R1 इंटू में R2। 1 और 2 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 1 साल और ये 1 साल, ठीक है। समटाइम रेट अलग अलग भी देता है, मतलब 2 साल में है, बोल देगा पहले साल का रेट मेरा 5% है, दूसरे साल का रेट मेरा 10% है। उसी के अंदर ट्विस्ट क्या करेगा, कोई नई चीज़ तो लिखी नहीं है मैंने, इसी फॉर्मूले को खोल के यहाँ लिख दिया है। अब करेगा क्या, सर पहले साल का तो रेट मेरा है 10%, दूसरे साल का पता नहीं, बताओ कितना रेट आएगा, पता नहीं तो पता नहीं, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को उठा लो दोबारा से। डिफरेंस आया मेरा, ये क्वेश्चन देगा कि डिफरेंस है 2 साल का CI और SI का 20 रुपये, 20 रुपये डिफरेंस है, एंड प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट फॉर 1 ईयर इज़ 10, सेकेंड ईयर का रेट मेरे को नहीं पता, तो वही आपसे पूछेगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ सेकेंड ईयर। अगर डिफरेंस बिटवीन, अगर द प्रिंसिपल 2000 हो और डिफरेंस 20 रुपये आ रहा है मेरा निकल के, तो कुछ नहीं है, उड़ाओ 20 से 20, 100 मार्कर गया बिल्कुल ही, 100 से गया 100 और 10 से 10, ये 10 बच गया, यही आपका रेट है दूसरे साल का, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके 3 टाइप बनती हैं। पहले तो सीधा सीधा डिफरेंस देगा, उसके बाद उल्टा करके प्रिंसिपल पूछेगा, फिर दोनों साल की रेट अलग अलग दे देगा, एक कोई सी 1 साल की रेट को गायब कर देगा, ठीक है। 3 टाइप है। नेक्स्ट आपकी जो स्क्रीन आएगी, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर आपको दिखेंगे, उनको सॉल्व करना, ठीक है। आपके 3 सवाल, तीनों अपने आप में एक अलग अलग टाइप हैं, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख सकते हो, टाइप इस तीसरी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक बार में पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज़ 1.5 रुपीज़, फाइंड द सम, ठीक है। प्रिंसिपल बताना, इसमें डिफरेंस दिया है, 2 साल का CI SI है, टाइम 2 है और रेट 5% है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दिया है 600 रुपये, डिफरेंस दिया है 1.5 रुपये, इसी को उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। 2 साल का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है,
रेट पूछ रहा है, रेट बताना कितना है। रेट इसमें वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में से देख के नहीं बताना, 5%, इसका 5 ही आएगा आंसर। तीसरे में डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 2 ईयर इज़ 600 रुपये। 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 600 रुपये है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट INT मतलब ये इंटरेस्ट है फॉर सेकेंड ईयर इज़ 25%, दूसरे साल के लिए अगर 25% रेट है तो पहले साल की रेट बतानी है कितनी है। दोनों तरीके से दोनों से तीनों सवाल करा दूंगा, ठीक है। बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से लपेट लो इनको। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, 5%, 2 साल का 1.5 रुपये डिफरेंस दिया, सम पूछ रहा है। सम पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। 5% है 2 साल के लिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 5/100 यानी कि 1/20, ठीक है। अब 2 साल है तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 रुपये। पहले सिखाया था पहली वाली क्लासों में स्क्वायर क्यों करा, क्यों किया, ठीक है। 400 रुपये इसको प्रिंसिपल मान लो, 400 रुपये मैंने इसका प्रिंसिपल माना। 5% ये रहा, 5% ये रहा, 120 120 400 डिवाइडेड बाई 20 ऐसे ही होगा, ठीक है। 20 और ये 1, राइट। डिफरेंस है 2 साल का डिफरेंस है, यहाँ तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 1 रुपया, लेकिन ये 1 नहीं है, कह रहा है 1.5 है यानी कि 1.5 है। अगर 1 1.5 के बराबर है तो 400 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 2 0 पॉइंट यानी कि 600 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल, राइट। कोई समस्या? ये तो था इसका तरीका जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें चलना है। अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैसे करो, फॉर्मूले में क्या होता था, फॉर्मूला क्या था इसका, डिफरेंस का प्रिंसिपल इंटू में R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर annum फॉर 2 ईयर इज 1.5 रुपये डिफरेंस दिया है मेरे को, यानी कि 1.5 डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट है 5 का स्क्वायर, इधर से 100 इंटू में 100, 5 का स्क्वायर 25 4 जा, ठीक है, 25 4 जा ये होगा 400, पॉइंट का नीचे 10 और 10 से 10 गया, 40 गुना 15 इज इक्वल टू 600 रुपये, वही आ गया, ठीक है। दोनों तरीक़ों से। अब सेम इसी का उल्टा पूछ दिया है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 600 रुपये प्रिंसिपल है, पहले सीधा करता हूँ फिर फॉर्मूले से करूँगा। 600 रुपये प्रिंसिपल है, डिफरेंस बिटवीन 1.5 रुपये है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, 2 साल का टाइम है, रेट बताना है कितना है, रेट बताना कितना, तो रेट तो सीधा सीधा फॉर्मूले से ही निकालो आप। प्रिंसिपल है 600 रुपये, डिफरेंस है 1.5, प्रिंसिपल आ गया 600 रुपये, R² हमको निकालना है और 100 इंटू में 100 नीचे है, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ये इससे गया और ये पॉइंट से 1 0 ये काटी, ठीक है, कितना बच गया 150 इज इक्वल टू 6 इंटू में R², ठीक है, 3 दूनी 6, 5 0 मीन्स 50 इज इक्वल टू 2R², 2 से 25, 25 इज इक्वल टू R², R आ गया 5%, ठीक, कोई दुविधा, ठीक है। तीसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपये फॉर रेट बला बला, रेट निकालनी है, इसमें भी रेट निकालनी है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमको, यानी कि फॉर्मूला क्या कह रहा है हमको कि डिफरेंस ही होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे तरीके से भी रेट निकल सकती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, वो जो आगे एडवांस आएंगे ना क्वेश्चन 3 साल वाले में, उसमें ऐसे ही निकलेगी वो रेट, ठीक है। इसीलिए इसको इजी फॉर्मूले से पड़ेगी रेट हमको निकालना, इसलिए इसे निकाल रहा हूँ, बाकी तरीके दोनों ही हैं।
12,000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट हमको रेट निकालनी क्या है, 1 साल की तो दे रखी है, 25 1 साल की है, दूसरे साल की निकालनी है। ठीक है, अब ये 25 R1 R2 इसको कहीं पे भी आगे लिखो पीछे लिखो कैसे मर्जी लिख दो। ठीक है, एक R की वैल्यू दी है, दूसरे R की वैल्यू गायब कर रखी है। ठीक है, दूसरा R पूछ रहा है। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 100 इंटू में 100 और डिफरेंस कितना दिया है 600 रुपये। 2 0 से 2 0, 6 से 2 0, 20, 25 सा 100 और ये 5 से फिर 20 आ गया 20%। सेकेंड ईयर का जो रेट होगा वो 20%। ठीक है, इसी तरीके से ये सोल्व होगा आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इसमें ये एक ही टाइप बनती है, 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस डिटेल में भी हो गया, फॉर्मूले से भी हो गया। फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया है। अब उसमें 3 चीज़ और घुमा सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा, रेट और डिफरेंस दे देगा, या डिफरेंस पूछ लेगा, डिफरेंस अगर पूछ ही रहा है उसके बाद प्रिंसिपल को गायब कर देगा। तो फॉर्मूले से आप कैसे भी करके कर सकते हो। कुल मिला के ये 1 2 3 सब टाइप बन गई और एक मेन टाइप है। इससे बाहर 2 साल वाले में कुछ नहीं बनता कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब मूव करते हैं, टाइप नंबर 4 डाल लो। 3 साल का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, वो भी अच्छी टाइप बनेगी, नोट करो। तो ये लो आपके टाइप नंबर 4। नेक्स्ट टाइप, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। इसके अंदर आपका एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला तो खैर सभी में ही बनेंगे, चूज़ आपको करना है कि आप फॉर्मूले से करोगे रेगुलर वे से करोगे। रेगुलर वे आपका यूनिवर्सल है, कहीं नहीं फंसोगे रेगुलर वे से। फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद करने में गलती तो आंसर में गलती, आंसर में गलती तो कैलकुलेशन मिस्टेक, काफ़ी सारा दिक्कत है। तो पहले लो इसका सिंपल तरीका, वही सेम एग्जांपल मान लो, वही सेम पुराने वाला एग्जांपल है। 2000 है, 2000 तो कम हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा दो, 20,000 रुपये है मेरे पास। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 10% पर एनम, इस बार है 3 साल। ठीक, डिफरेंस निकाला है 3 साल का हमको। 20,000 पे 10% कितना आया 2,000। और यहाँ पे 2,000। ठीक, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है क्योंकि प्रिंसिपल पे लग रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा अब इस 2,000 पे दूसरे साल 10% लगेगा, 200 लगा दिया। ठीक है, अब ये जो 200 आया यानी कि ये जो मेरा पहले ही इंटरेस्ट मिला था, इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट मिला मेरे को, तब ये 200 आया। ठीक है, और अब टोटल मेरे पास मेरा जो प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट जो जुड़ा मेरा तीसरे साल का 3rd ईयर तक का जो मेरा इंटरेस्ट हुआ, इस उस इंटरेस्ट पे फिर एक इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि 2 4 और 4200 का 10%, 420 रुपये, यानी कि इसका मेरे को यहाँ पे 420 रुपये फिर से इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, ये हो गया एक्स्ट्रा मेरे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को ना समझ में आया? 2,000 मेरा प्रिंसिपल था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले साल ये 20,000 का 10% 2,000 रुपये मिला। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, 200 रुपये आया। उसके बाद 2 साल का मेरे पास ये सारा इंटरेस्ट आया है। ठीक है, इतना इंटरेस्ट है मेरे पास। इस सारे इंटरेस्ट पे क्योंकि कंपाउंड कैलकुलेट हो रहा है फिर से एक इंटरेस्ट लगेगा, वही 10% ये वाला। ठीक है, 420 हो गया ये। अब 3 साल का हो गया अपना कैलकुलेशन पूरा। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना बना, 2 2 2। ये जो पहले साल होता है ये वाला,
जो भी टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में लगेगा, क्योंकि तार तार यहीं अलग करनी होती है, सब कुछ यहीं समझना होता है। उसके बाद तो उड़ाना है क्वेश्चन को, उसके बाद कुछ नहीं करना उसमें, क्योंकि ये रामायण महाभारत पहले सवाल में सुनाई जाती है सारी। पहले साल सिंपल, पहले साल जो मेरा इंटरेस्ट मिला वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे मिला डायरेक्ट, 2 2000 प्लस 2000 प्लस 2000। दूसरे साल मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिला, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, यानी कि ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड होके मिलेगा। ये तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं ये सारा लूँगा अब, ठीक है। प्लस ये 200 और ये 420, ये और एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गया ये गया ये गया, 620 रुपये, यानी कि 420 प्लस में 200, ये डिफरेंस आ गया, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई। मतलब 3 साल में ये जो मेरा एक ये आया है 200 और एक ये 420, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, एक ये 200 और एक ये 420। ये डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये 200 मेरे को क्यों मिला, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो मेरा 2000 आया था, ये इंटरेस्ट आया था, इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट मिला मेरे को, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। और उसके बाद ये 420 क्यों एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये जो टोटल इंटरेस्ट था, पहले इस इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट मिला, और फिर इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट है उस पर ये इंटरेस्ट मिला, तभी तो कंपाउंड बना वो, ठीक है। इसीलिए ये वाला एक एक्स्ट्रा आ गया 420 रुपये। तो कुल मिला के ये 3 तो सेम है हमारे, ठीक है, ये 3 सेम है, ऊपर नीचे दोनों में सेम है, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक है। नेट डिफरेंस मेरे पास ये आ गया। कोई भी सवाल हो, पहला तरीका तो ये सोल्व करने का, या तो ऐसे बिठा के आराम से जचा के उड़ा दो इनको, और तरीका भी इसका यही है। अब इसका फॉर्मूला होगा वो इतना कॉम्प्लिकेट बनेगा, आप अपने आप ही मना कर दोगे, सर फॉर्मूला कौन रटेगा, इससे बढ़िया इससे कर देंगे। फिर भी फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, जो बुक्स में आपको लिख के मिला होता है, 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला ड्राइव करूँ, ड्राइव कहाँ करूँ, जगह ही नहीं है, करते हैं यहीं कहीं एडजस्ट, इसको भी इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा। पी प्रिंसिपल है, कुछ अमाउंट है मेरे पास, आर परसेंट, ये रेट आ रहा है, राइट, ये रेट। अब इस पी पे R/100 पहले साल, पी पे R/100 दूसरे साल, पी पे R/100 तीसरे साल, ठीक। इस इंटरेस्ट पे फिर R% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि पी पे R/100, ये प्रीवियस आया जो मेरा इंटरेस्ट, उस पे फिर से R/100, ठीक है। अब जो बच गया ये वाला, ये 1 2 3 इन सब को जोड़ के उस पर फिर R/100 आएगा, उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक। जोड़ो पहले इनको, PR/100 प्लस में P इंटू में R/100 2, प्लस में P इंटू में R/100 और इस सब पे फिर R/100, ठीक है। PR 2PR/100 प्लस में PR मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट, इस बॉक्स में ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लगा है आपका, PR/100 प्रिंसिपल इंटू रेट जो फर्स्ट ईयर है पहले साल का, ये इसलिए 2PR हो गया, ये रहा PR प्लस ये वाला प्लस ये उस पर ये, यानी कि इसको मैं टोटल सम करके लिखूँ तो इधर लिख रहा हूँ अब, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है मेरे पास,
और खोल के लिख दो। टू पी आर ठीक है जी, ये आ गया। ये पहले साल का था, फर्स्ट ईयर का, पी आर बाय 100 और पी आर बाय 100, 2 पी आर बाय 100 ये रहा, ये फर्स्ट ईयर का ये रहा, यानी कि 2000 और 2000, उस पर इंटरेस्ट लगा आर बाय 100, ये मेरा रेट है, ठीक है। प्लस में इन दोनों को जोड़ो, पी आर बाय पी आर बाय पी आर बाय पी आर बाय 100 100, उस पर फिर से आर बाय 100, ये सेम यही आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब कुछ कॉमन निकल रहा है, P इंटू में R इंटू में R डिवाइडेड 100, ये कॉमन आ गया। 2 प्लस पी आर आर 100 प्लस इंटू में R बाय 100, ये बचा 100 एलसीएम, 2 और 1 300 जमा R, और ये हो गया P इंटू में R इंटू में R, राइट। तो कुल मिला के मेरा फॉर्मूला भी ये बनता है, यानी कि डिफरेंस पी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय तीनों 100 एक तरफ ले लो, 100 का क्यूब इंटू में या इंटू में, ये हो गया 300 प्लस आर, और थोड़ा सा सजा के लिख दो अब इसको, जैसे किताब वाले लिखते हैं। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। बुक में इस तरीके से लिखा होता है फॉर्मूला कि डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का अगर निकालना हो तो सर जी डिफरेंस का ये फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। अब ऐसे ऐसे 6 फॉर्मूले बनेंगे इसमें, या तो ये 6 याद करो, या इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है जब इतने में सवाल ख़त्म हो रहा है हमारा। ये इतनी देर में इसका रट्टा मारोगे और उसके बाद ये वैल्यू पुट करोगे, इतनी देर में तो इससे आराम से निकल जाएगा सवाल, ठीक है। तो मेन पर्पज़ ये था समझाने का। समटाइम आता समझाया क्यों है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वैल्यू नहीं देगा, वो सीधा फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला बताओ क्या है। तो उस कंडीशन के लिए फॉर्मूला ये है, और फिर भी याद नहीं करना, सीधा सीधा सा डेरिवेशन है, प्रिंसिपल माना आर आर आर, उसके बाद जैसे जैसे करते हो सोल्व करते जाओ, कुल मिला के यही निकल के आएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपका इसका आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको आता है, स्लाइड है आपकी जो भी है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। 3 साल का ये निचोड़ है, इसके बाद 3 साल में कुछ नहीं आना, ठीक है। वही करेगा, कभी एक रेट गायब करेगा, कभी दूसरा रेट गायब कर देगा, कभी तीसरा रेट गायब कर देगा, कभी डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल पूछेगा, कभी प्रिंसिपल दे रखा होगा तो डिफरेंस पूछेगा। वही 3 टाइप इसके अंदर भी बनेंगी अब, ठीक। ऐसा ही होना है, 2 साल में भी यही था, 3 साल में भी यही है, राइट। अब आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी इसमें नेक्स्ट है वो आपका आता है नेक्स्ट स्क्रीन पे, तब तक के लिए इसको नोट करो। ये लो टाइप नंबर 4 के 2 क्वेश्चन है, अभी के लिए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। वही है जो प्रीवियस समझाया था, सेम टू सेम वही है, उसी कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से अप्लाई करना है बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। फिर इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, वो और आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है सीधा सीधा डिफरेंस ही निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 50,000 रुपये ऑन 50,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस निकालना है। अगर रेट ऑफ पहले साल का रेट 20% है, दूसरे साल का रेट 5% है, तीसरे साल का रेट 2% है, ठीक है। तीनों साल के रेट अलग अलग दे रखे हैं। एक चीज़ याद रखना, जो मैंने वो फॉर्मूला करवाया है, डिफरेंस इज इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय आपका था 100 का क्यूब, ठीक है, वो फॉर्मूला था। वो आपका तभी अप्लाई होगा जब रेट सेम है, इसके अंदर रेट अलग अलग दिए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा था फॉर्मूला सिर्फ एक बार डेरिवेशन है समझने के लिए करो, आपका वैल्यू वो आपका मेथड तो रहना है, आपका वो जो बेसिक ही मेथड है वही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा है, डिफरेंस दे दिया है 720 रुपये 3 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तीनों साल की अलग अलग रेट हैं, प्रिंसिपल बता दो कितना था हमारे पास, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड में 50,000 3 साल इतना है रेट, मतलब डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल है 50,000, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 5%, थर्ड ईयर 2%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20/100 1/5, 5 चौके, ठीक है, ना 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 गलत है, 20/100 ये हो गया 1/5, 5110, ठीक है जी। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा इसका। पाँच % का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 100 इनकी 1/20, 20 है, 1 0 ये गई, इधर से 2 का 25 बना, बची 2 0, 2500, ठीक। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, ठीक, 50 1 0 तो ये उड़ा दी, और 50 से ये कट गया, यानी कि 1000 ये हो गया, ठीक है जी। अब ये तो था प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, कंपाउंड तो ये अब बनेगा। इस 10,000 रुपये पे 5%, ये हमारा जो इंटरेस्ट हमको मिल चुका है, इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब ये जानबूझ के कर रहा हूँ बार बार मैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, ठीक है, 1/20, 1/20। अब इसको 20 करो तो ज़रा, 1 0 ये ऐसे खाएगा, 500, 500, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगा, और अभी तक मेरा इंटरेस्ट कितना आ चुका है, 10,000, और 10,000 जमा 2500, 12,500, 12,500 जमा 500 13,000 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट हो चुका है। इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा अब 2%, यानी कि 1/50, 5 दूनी 10, 6 0, 260। अब डिफरेंस क्या आ गया, ये मेरा डिफरेंस आ गया 500 जमा 260, 760 रुपये आंसर आ गया डिफरेंस, ठीक, ये डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उल्टा दे रखा है सवाल, डिफरेंस पहले ही दे दिया है मेरे को 720 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, हो जाएगा दूसरा भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता था, जब इंटरेस्ट दे रखा हो तो प्रिंसिपल कैसे एज्यूम करना होता है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ 1/10, और ये बना 1/5, और ये बना 1/20, ठीक है, 5/100 1/20, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका प्रिंसिपल बन गया। 20 पंजे 100, और 10 1000 रुपये, इतना ही हो ना, 10 पंजे, ठीक है, 1000 रुपये आपका एक प्रिंसिपल बन गया, ठीक है जी। मान लेता हूँ मेरा प्रिंसिपल है 1000 रुपये। अब 1/10 करना है, 1/5 करना है, और 1/20 करना है। फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया मैंने जानबूझ के, परसेंटेज हटा दिया है, राइट। कुछ भी लिख लो, 1/10 लिखो या 10% लिखो, बात एक ही है, 1/5 लिखो या 20% लिखो, बात भी एक ही है, क्योंकि 1/5 का फ्रैक्शन 20 ही होता है, और 1/20 लिखो तो 5 हो जाएगा। लिखा इसलिए क्योंकि थोड़ा काटने पीटने पे आसानी रहेगी। 10 से 10 गया, 100 रुपये बचा, 5 2 200 बचा, 20 पंजे 50 बचा, और इस 100 रुपये पे 1/5 20,
एंड 200, 300, 320, 20, 16। इंटरेस्ट आया मेरा, जो डिफरेंस आया 20, 30, 36 रुपये, 36 रुपीज़ डिफरेंस आया। 36 रुपीज़ का डिफरेंस कितना दे रखा है? 720। 36 गुना में 2 72 है, इसको भी गुना में 2 कर दो, यानी कि 20। 1000 गुना 2, 2000 रुपये। 20 है ना, 20,000 रुपये आ जाएगा मेरा ये आंसर, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक, रेशो में सिखाया था 2 का मल्टीपल है तो वो 2 का मल्टीपल है। डिटेल, अगर 36 की वैल्यू 720 है तो 1000 की कितनी है? 36 की 720 तो 1 की 720 डिवाइडेड बाय 36, तो 1000 की मल्टीप्लाई 1000, ऐसे होता है 36 2 0 20,000। ठीक, राइट। तो अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट में क्या होगा, आपको अभी आएगा आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे। तब तक के लिए आप इसको नोट करो और प्रैक्टिस करो और समझो। कोई दिक्कत है कि नहीं इनमें, बताओ मेरे को, ठीक है। अभी आता है आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है, इससे नेक्स्ट टाइप आपका आएगा, शायद रेट निकालना होगा या फिर ये 2 होगी। अब इन दोनों का रेशो के अंदर दे देगा, जो भी होगा अभी आपको बता देता हूँ। कंप्लीट है? कोई समस्या इन 2 टाइपों के अंदर? मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं। अब समस्या होने वाली टाइप है जो वो अगली टाइप आएगी, मतलब समस्या होने वाली तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस टाइप में पढ़ा था, कभी प्रिंसिपल गायब कर देगा, कभी प्रिंसिपल देगा तो डिफरेंस गायब कर देगा, ठीक है, या तो प्रिंसिपल या डिफरेंस कोई पूछेगा। थर्ड, रेट गायब करेगा, एंड 2-3 रेट है 3 साल हुई, कोई एक रेट अलग से दे देगा। प्रीवियस टाइप में ही पढ़ा था। सेम चीज़ इस 3 साल वाले के अंदर भी होगी, लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। अपने आप में एक फॉर्मूला उसका बनेगा, सॉल्व करने का तरीका भी अलग है। उसका तरीका अलग क्यों है सॉल्व करने का? रेट अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा जो भी पिछले ड्राइव किया है, 100 का क्यूब वाला फॉर्मूला, जो डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में r² इंटू में 300 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। इस फॉर्मूले से अगर आप रेट निकालने लग जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फॉर्मूला आपका तब काम करेगा जब रेट बिल्कुल सेम दी हो, और जब रेट सेम दी होगी तो निकालने की ज़रूरत क्या है। दूसरी कंडीशन में अगर आप निकालना स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी दर्दनाक हो जाएगी वो, समझ रहे हो, दर्दनाक। R1 R2 दे दी, तीसरे साल की गायब कर दी रेट, तो r² बाहर है, मान लो अंदर वाले की गायब है, ठीक है। तो कुल मिला के वो जो नीचे जाके सोल्व होगा, या तो बनेगी क्वाड्रेटिक या तीसरे रूट वाली इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशनों को सोल्व करने में रत्ती भर भी मज़ा नहीं आएगा किसी को भी। तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए टाइप नंबर 3 का B डाल लो या 3 का A डाल लो, कि इसके अंदर हम रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर डिफरेंट रेट, ये 2 टाइप बनेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप बन जाती है इसीलिए आपकी, ठीक है। तो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखते हैं इसमें, नोट करो। टाइप नंबर 4 का A पार्ट है। अपने आप में ये अलग टाइप का क्वेश्चन भी अलग ही आता है, इसका 95 में आ जाएगा आपका क्वेश्चन अलग है। रेट कैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो रेट कैसे निकालते हैं हम? मान लीजिए हमारे पास एक सवाल आया कि डिफरेंट रेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंस दे रखा होता है, प्रिंसिपल हम अज्यूम करते हैं। तो सपोज दैट 20% रेट लिखी है, ठीक है। इस 20% को हम मान लीजिए 3 साल के लिए बोल रहे हो हमसे कि 3 साल का रेट 20% है, कुछ समथिंग डिफरेंस है उसका। तो कैसे लिखते हैं इसको? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5, 3 साल है तो कर दिया उसका 3 का क्यूब, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को मान लूँ 1/a, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। सपोज करो, निकालने का तरीका है जैसे समझा रहा हूँ, बस समझते जाओ, इतने प्यार से आराम से कटेगा ना, बैठ के मज़ा ही आ जाएगा। 1/a मान लिया मैंने इसको। अगर 1 साल है तो ये मानो, अगर 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल है तो ये, कोई अलग से तो मैंने कोई चीज़ की नहीं है इसके अंदर। जो मेरी ये रेट थी 1/5 थी, इसको मैंने ये एज्यूम कर लिया, तो मैंने इसमें कौन सा गुना कर दिया, फॉर 1 ईयर दिस पावर क्यूब, सेम टू सेम करता रहा, ठीक है। अब सेम टू सेम करता रहा, ऐसे रहो इसको, ठीक। चलो हटाओ। अब मान लीजिए 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूँ
तो रेट होएगा 1/a और 3 साल है तो क्यूब। ठीक, अगर 3 साल है तो मतलब मैंने प्रिंसिपल ये मान लिया, मेरा प्रिंसिपल मेरा ये है, रेट है मेरी, रेट को यही तो माना था इज इक्वल टू 5% या 20% जो भी था, ए मान लिया था मैंने उसको। ठीक है, तो रेट मेरी ये है a%। अब इस a% को मैं क्या लिख दूँ, 1/a लिख सकता हूँ, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा उसको लिखने में। 1/a लिख दिया। पहले साल का इंटरेस्ट a², दूसरे साल का a, ठीक है, दूसरे साल का ये हो गया a, तीसरे साल का a² और a, 2a² प्लस a आया बाहर, ये था ना, तीसरे साल का ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, a बाहर तो ये 2a प्लस में 1 और ये इंटरेस्ट क्या है a वापस से करा, यानी कि तीसरे साल का 2a प्लस 1 मेरे पास ये रेट आया निकल के, राइट। आ गया, डिफरेंस कितना हो गया, 2a प्लस 1 और 3a प्लस 1, ये तो आ गया मेरे पास डिफरेंस। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, a³, ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ रट लो इसको, सबसे छोटा तरीका रेट निकालने का, बड़े प्यार से आएगा। अब सपोज दैट मेरे पास, जैसे कि मैंने माना था r इज इक्वल टू 20% था और इसको मैंने a एज्यूम कर लिया, तो 3 साल के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 को 1 फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/5 होता है, 3 साल है तो क्यूब कर दिया, इधर भी मैंने यही किया, ठीक है, क्यूब कर दिया। सपोज दैट मेरे पास a की वैल्यू आ गई निकल के। अब फ्रैक्शन है 20%, ठीक है, फ्रैक्शन है, उसको मैंने ये लिखा 20/100 यानी 1/5 मैंने लिख दिया, यानी कि 1/a। अब इस 1/5 को, ये मेरा फ्रैक्शन है, इसको वापस से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस 1/a को, जो है मेरी a की वैल्यू आई है, यानी कि इस a को वापस से मैं अपने वापस उसमें परसेंटेज में आऊँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, रिवर्स में आ जाएगा। ऐसे ही मेरी a की वैल्यू जो भी आएगी मान लो, ठीक है, जो भी वैल्यू आई उसका 1/this करके आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनली आपकी रेट निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लेता हूँ प्रिंसिपल जो है मेरा 20,000 रुपये है, प्रिंसिपल 20,000 है ना, प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, डिफरेंस है 620 रुपये। मान लेता हूँ कि इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेडली, या डिफरेंस बिटवीन फाइंड द रेट हमको कैलकुलेट करना है। अगर डिफरेंस बिटवीन 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 620 दे रखा है, प्रिंसिपल हमको ये दे रखा है, तो रेट कैलकुलेट करो। फॉर एन एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और मेरा फॉर्मूला मैं कह रहा था ये, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कुछ और याद करो या ना करो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बाकी कुछ याद करने का नहीं है, सब अपना सिंपल उस ग्राफ से चलेगा, जो भी ये मेथड हम फॉलो करते हैं इससे चलेगा। याद करने का इसमें ये फॉर्मूला है, 3 साल के केस में अगर रेट कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशो ये आता है 3a + 1/a³, ठीक है। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 साल था, ठीक। एक एक चीज़ क्लियर होगी, बस एक बार देखो, रेट हमको निकालना है, फाइंड रेट कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है। अब इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई मर्जी नहीं है, जैसे मर्जी याद कर लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल a³ और 3a प्लस में 1, ये डिफरेंस आता है आपका, राइट। प्रिंसिपल है मेरा 8,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रिंसिपल है, 20 और 3a प्लस में 1, ठीक है जी। प्रिंसिपल की जगह मैंने, यानी कि प्रिंसिपल की जगह ये लिख दिया, डिफरेंस की जगह मैंने
डिफरेंस की जगह मैंने लिखा 620 रुपये, राइट। 620 मेरा डिफरेंस आ गया। 0 से 0 62,311,000 बन गई बात। 1000 का क्यूब रूट ये किसके बराबर है? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, मतलब इस ए की वैल्यू 1000 आ रही है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, कैसे? अब आप देखो ए की वैल्यू अगर दिस है तो 31 को इसके अंदर पुट करो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है ना, ए की वैल्यू 10 है। 10 गुना 3 प्लस 1 31 आ रहा है, ठीक। वेरीफाई है, मीन्स मेरी ए की वैल्यू आ गई है 10। अब ए की वैल्यू 10 है, ए इज इक्वल टू 10 है, इसको अपना कन्वर्ट करना है वापस से रेट में, 1/10 इंटू में 100, मतलब 10% मेरा रेट आ गया आंसर। 10% रेट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करोगे तब जाके समझ में आएगी ये चीज़। क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ बोर्ड पे, सेम इसी पैटर्न पे, और उसके बाद ये समझ जाओगे, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अभी तो 3 साल की 10% पूछ ली, फिर 3 में से किसी को ऐसे 2 साल की देगा, 1 साल की गायब कर देगा, तो डिफरेंस 3 साल का ही चलेगा। वो भी आपको समझाएंगे कैसे, काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखो 2-3। ये लो आपका क्वेश्चन, वो ये सेम टू सेम, बस लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे आएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 61 रुपीज़। इफ़ प्रिंसिपल इज 8000 तो फाइंड रेट। रेट हमको बताना है। फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंस और प्रिंसिपल 3a प्लस में 1 और a क्यूब, ठीक है, a क्यूब। प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपये, 8000 है, और ये जो है डिफरेंस 61 रुपये है, ठीक। अब ये अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो इसका क्यूब बनता मिलेगा। 8000 किसका क्यूब है? 20 का क्यूब 8000 है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, ए की वैल्यू ये आ गई। अब इसको वेरीफाई कैसे करो कि ए की वैल्यू ठीक आई है? 20 इंटू में 3 प्लस 1 61 आना चाहिए, 61 आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है। मीन्स ए की वैल्यू 20 है तो 1/a इज इक्वल टू 1/20 इंटू में 100, 5% आंसर आ गया। ये मेरी रेट है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का पहले एक लूँगा उदाहरण, यानी कि एग्जांपल, और उसके बाद उसको समझाऊंगा कि अगर 3 में से कोई एक रेट गायब कर दे, पैटर्न रहे 3 साल का, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, उस केस में हम वो जो तीसरी रेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नोट करो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये लो आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI डिवाइडेड बाय SI नहीं है, शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 20,000 फॉर 3 ईयर इज 720, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है 3 साल का 720 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का 20,000 रुपये है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल की हमें नहीं पता कितनी है, वो निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे द रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 10 है, मतलब इसने एक तो ये तीसरे साल की गायब करी है। गायब कोई भी करे, आपको जो उसने पूछा वो रखनी तीसरे नंबर पे ही है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल के अंदर कैलकुलेट होता है, चाहे गुना यहाँ रख के करो चाहे गुना वहाँ रख के करो, रिजल्ट सेम ही आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पता नहीं है, दूसरे साल का 20% है, तीसरे साल का 10% है। सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, तीसरे साल की बाद में रखेंगे, क्योंकि वो जो डिफरेंस आएगा बचे हुए इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है। और उस बचे हुए इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है किसी भी रेट से लगाओ, वो टोटल दे दिया है, 2 साल का रेट दिया तो डिफरेंस एक निकल के आएगा। वो कैसे भी करके कैलकुलेट करवाना हमको, क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन इसका आ जाओ, क्या था? 20,000 रुपये, 20,000 यही कर दो,
पहले साल का डिफरेंस दे रखा है 720 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 10, दूसरे साल का 20, तीसरे साल का कैलकुलेट करना है। 10 को 1/10, 20 1/5, R परसेंट है, हमें नहीं पता कितना है, यही तो कैलकुलेट करना है। 2000, 4000 पता नहीं, ठीक है, कुछ भी आएगा, R मान लो, ABCD जो आपका मन करे वो मान लो। इस 2000 पे 1/5 लगा 400। अब यहाँ पे भी कुछ लगना था जो कि मेरे पास नहीं आया, और जो लगना था वो जोड़ के जमा करके वैल्यू मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ये जो आता डिफरेंस वो 720 रुपये आता, ठीक है। हमें नहीं पता वो क्या था, कुल मिला के वो 720 रुपये था हमारा। तो जो डिफरेंस आता है वो यही वाली तो वैल्यू होती है। इसमें से एक तो मेरे को पता है 400 रुपये दे दिए, दूसरी नहीं पता नेट इंटरेस्ट जो है, जो मेरा जो नेट डिफरेंस है वो 720 रुपये आ रहा है। मतलब 720 नेट है, उसमें से 400 मेरे पास आ गया, बचा कितना, 720 में से 400 गया 0 2, 320 रुपये का जो इंटरेस्ट है जो मेरे को मिलना था और जो कि नहीं मिला है। मतलब ये डिफरेंस आ क्यों रहा है 320 रुपये का, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट आपका टोटल 720 रुपये है, ठीक है। डिफरेंस है जो इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 720 है। मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मेरे को मिला कि 720 तो नहीं है, जो इसने स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग तो 400 रुपये आ रहा है निकल के, बाकी का बचा हुआ 320 रुपये। 320 रुपये वो किधर गया, क्या है, कुछ हिसाब किताब है या नहीं उसका कुछ नहीं पता। उसका हिसाब किताब ये है कि ये 320 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये 320 रुपये का डिफरेंस आया कहाँ से हमारे पास, ये वाला कैलकुलेट नहीं हुआ। ये वाला कैलकुलेट कब होता है, जब ये वाला इंटरेस्ट किस पे लगता है, इस सारे पे लगता है। ये वाला इंटरेस्ट आपका, ये जो 320 रुपये है ये लगता है हमारा इस पे, तभी तो बोलते हैं हम। यानी कि पहले लगा 2000 रुपये, पहले ये लगा जो कि 1/5 यानी कि 20% है। अब फिर इस सारे के ऊपर ये लगता है, ठीक है। ये R% लगता है, R% हमें पता ही नहीं है, R% हमें पता ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा। पहले साल जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है, राइट। शुरू दिन से बताता आ रहा हूँ, नहीं पता तो पहला दूसरा लेक्चर देख लो, आपका क्यों लगता है, कैसे लगता है, सब समझाया उसमें बताया। कुल मिला के इस 320 रुपये के लिए मेरा प्रीवियस ईयर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 2000 और 4000 और 400 यानी 4 2 6 और 6400 रुपये है। मतलब 6400 रुपये, 6400 रुपये जो मेरा प्रिंसिपल है जिस पे इंटरेस्ट लगना था, जो कि नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि रेट हमें पता ही नहीं थी। कुल मिला के इस 6400 रुपये पे क्या रेट लगा होगा, ठीक है, कि एक साल में 320 रुपये इंटरेस्ट मिल गया मेरे को। 32 दूनी 64, 10 5% लगा होगा रेट मेरा, और ये आंसर है। बड़े प्यार से आएगा निकल के आंसर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके, तब आपको ढंग से समझ में आएगी चीज़। फिर से क्लियर कर देता हूँ एक बार कि क्वेश्चन कहीं चल क्या रहा है इसमें। 5% ही है ना इसका रेट आंसर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 20,000 रुपये पे 3 साल का 720 रुपये दिया है, ठीक है, ये हमको दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल दूसरे साल का दिया, तीसरे साल का गायब कर दिया, हमें नहीं पता कितना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल तरीके से बनाना है। 20,000 रुपये थे मेरे पास, पहले साल इतना लगा, दूसरे साल जो है 10%, दूसरे साल 20। अब ये 10-20 है ना, इसको उल्टा करके लिख दो तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। ऐसे मत सोचना कि यहाँ 10 लिखा तो 10 ही है, इसको रिवर्स करके कैलकुलेट करना, यही निकल के आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तीसरे साल का ये लास्ट हमें वो उधर मानते हैं। सपोज दैट ये R% मैं इधर ले लूँ तो वो कैलकुलेशन आगे मूव फॉरवर्ड होगी कैसे, ठीक, इसलिए नहीं लिया। इसलिए वो जो भी आपका गायब करता है उसको लास्ट में रखते हैं। ये आया उसके बाद, यानी कि 20,000 का 10%, 2,000 रुपये, 20,000 का 20%, 4,000 रुपये। ये हमें कैलकुलेट नहीं था, पता ही नहीं था, ठीक है।
इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगा 400 रुपये। ये टोटल जो अब इस पे इंटरेस्ट लगना था, कितना लगना था हमें नहीं पता, इसलिए वैल्यू भी नहीं आई। टोटल मिला के 720 रुपये उसने दिया, यानी कि डिफरेंस है मेरा 320 रुपये। ये मेरा डिफरेंस है 320 रुपये का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो इस पे इंटरेस्ट लगना था ना, इस पे इंटरेस्ट लगना था, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, जो इस 6400 रुपये पे इंटरेस्ट लगना था वो इंटरेस्ट लगा ही नहीं है। ठीक है, किस रेट से जो इंटरेस्ट लगना वो इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए 320 का डिफरेंस आया। यानी कि 320 रुपये का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि 6400 रुपये पे पता नहीं क्या किस रेट किस दर से जो है इंटरेस्ट लगाया कि एक साल में मेरे को 320 रुपये मिल गए। यही 320 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो रेट मेरा निकल के आ गया 5%। क्वेश्चन खत्म। ठीक, एक क्वेश्चन और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ढंग से क्लियर हो जाएगी चीज़ इसमें। और इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मिलेंगे नई बातें, नई टाइप, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। 4 साल का डिफरेंस या इनका रेशो वाला क्वेश्चन आएगा फिर। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन लिखता हूँ, नोट करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और भूलते हैं, आता है और भूलते हैं, समझ में नहीं आएगा कि ये कैलकुलेट कैसे करें, इतना टाइम कम होता है। ठीक है, जब तक इसकी ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन गारंटीड नहीं होगा। राइट, ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम टू सेम वही है। रेट चेंज हो गया, फर्स्ट ईयर का 20 है, सेकेंड ईयर का 10 है, और डिफरेंस 10-40 है। प्रिंसिपल आपका वही 20,000 रुपये है। ठीक, पहले साल है 20%, यानी कि 1/5, 1/10। तीसरे साल का पता नहीं, 1/5 4,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हो जाएगा 2,000, पता ही नहीं। इस 4,000 रुपये लगेगा 10%, यानी कि 400 रुपये, प्लस में ये हमें पता नहीं है, और नेट दे रखा है 1040। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा, 1040 में से 400 रुपये में माइनस कर दूँ 046, मीन्स ये 640 रुपये का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो इस पे इंटरेस्ट लगना था वो इंटरेस्ट नहीं लगा मेरा। इस पे इंटरेस्ट कितना लगना था, किस रेट से इंटरेस्ट लगना था, 4 और 2 6, और 6,400 रुपये पे पता नहीं क्या इंटरेस्ट लगना था एक साल में, कि मेरे को 640 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। 640 से 640, ठीक है, 10 से 0, और मेरा आ गया 10% इंटरेस्ट मिलना था मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं। 2 साल का डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, और 3 साल का डिफरेंस, दोनों के 2-2 सब टाइप, और इसके भी 2-2 सब टाइप। पहले वाले के सब टाइप को खास इंपॉर्टेंस है नहीं, वही P डिफरेंस इज इक्वल टू R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करके एक ही फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो रहा था। इसमें एक फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। इसके अंदर आपको पहले साल का तो आप अपने आप निकालो, चाहे फॉर्मूले से निकालो, लेकिन जो दूसरे रेट और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है, ये समझने वाला है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।